हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू बीगल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, और इस बाइक को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनके लिए ये बाइक कैसी रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जो बायर्स पहली बार बाइक खरीदने जा रहे हैं उनको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और जो बायर्स ऑलरेडी बाइक रखते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो चाहे कोई भी बाइक हो, लेकिन वो भी इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं। वो कई सारे कारण हो सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या पुरानी बाइक जो है उसको निकालना चाहते हैं, या पुरानी बाइक जो है वो ख़राब हो गई हो। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस बाइक का माइलेज कैसा है। माइलेज दिखते हैं, और जो माइलेज वही दिखते हैं जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली सोचते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार बाय करने वाले बाइक के लुक को ज़्यादा देखते हैं, उनको लुक पसंद आ जाता है तो फिर वो आगे कुछ नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, जिसको लुक पसंद आ गया है बाइक TVS राइडर का, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो जाके उसको ही खरीदेगा, उससे हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, और ना ही उससे अपनी अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है उनको थोप सकते हैं। तो जो बंदा जिस कंपनी की बाइक को पसंद करता है वो उसी कंपनी की बाइक को खरीदेगा। बात करते हैं TVS राइडर के रिगार्डिंग। तो जो नए बायर्स हैं उनको TVS राइडर क्यों खरीदनी चाहिए, उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। कि जो लुक को पसंद करते हैं उनके लिए TVS राइडर बहुत बढ़िया बाइक है। स्पोर्टी लुक है, और 125cc की बाइक में इससे अच्छा लुक किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलता है, वो भी इस सेगमेंट के अंदर। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, और वो भी ज़्यादा औरों की तुलना में चौड़ी है और अच्छी है, और जो फाइबर है वो अच्छा यूज़ किया गया है। तो ये भी रीज़न है कि इसको खरीदने का। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि इसमें ऑल न्यू हेडलाइट LED हेडलाइट है, और LED टेल लाइट भी आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए भी ये गाड़ी नए वायर्स को अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों, इसकी रियर सीट में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो आप उसमें कुछ भी अपना हल्का फुल्का सामान भी रख सकते हो। तो ये भी इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अगली बात यह है कि ये गाड़ी रोड पर बैलेंस चलती है, क्योंकि इसके जो रियर टायर हैं वो आपको चौड़े मिलते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हुई जो कि इसके लुक को और बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, और ये इस बाइक को खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। जहाँ तक टैंक की बात है, तो टैंक पे आपको कावल मिलता है बढ़िया से, और वो भी फाइबर के मिलते हैं, तो हल्की होते हैं, इसलिए गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपको गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, वो भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो मान के चलें कि इस बाइक में शो पीस ज़्यादा किया गया है, यानी कि बहुत सारे प्लास्टिक फाइबर के पार्ट्स यूज किए गए हैं। तो अब नया राइडर होता है वो कहीं ना कहीं गिरता गुरता ज़रूर है, लेकिन जब भी वो गिरेगा तो उस बाइक में बहुत तगड़ा फटका उसको लगने वाला है। तो इसीलिए नए बायर्स को ये बाइक खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस बाइक का जो माइलेज है वो उतना बढ़िया नहीं मिल रहा है, तो उनको माइलेज चाहिए, क्योंकि वो 2-3 थर्ड गियर तक चला पाएंगे, ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, क्योंकि जो बंदा नया सीखता है वो थोड़ा सा स्लो ही चल पाता है, वो ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो उसके हिसाब से उसका माइलेज और भी ख़राब होने वाला है, तो इसीलिए उसको नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जो नया बायर होता है वो उसको थोड़ा सा अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस है वो भी अपना कम चाहिए, जिससे कि उसमें कम से कम उसका मनी है वो खर्च हो। तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्टी बाइक है, तो इसमें आपको जो खर्चा भी है वो सही अच्छा खासा पड़ने वाला है। यदि कोई पार्ट डैमेज वगैरह होता है तो, क्योंकि सर्विस फ्री होती है, लेकिन सर्विस के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो कभी कंपनी फ्री नहीं देती है। सर्विस के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं ये कि सर्विस 200 रुपये लगते हैं, आप कहीं बाहर करवाओगे तो 200 रुपये लगेंगे सर्विस के। तो 200 रुपये फ्री के चक्कर में आप वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा देते हो, तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगली बात यह है कि न्यू बायर्स हो तो आपको कोई अपना घरेलू काम भी करना है, या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बिठा के ले जाना है, तो आपको केवल 2 ही लिमिटेड सीट है, आप 2 ही मेम्बर्स को बिठा सकते हो। क्योंकि आप कोई काम करना चाह रहे हो तो वो काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको कुछ बैग वगैरह बीच में रखना है, तो इतनी स्पेस नहीं होता कि पीछे वाला जो पिलियन है वो आप बैठ जाए और उसके बाद में इतना स्पेस बचे कि वो बीच में अपना सामान रख ले। तो इसलिए ये डेली रोज़मर्रा के कामों के लिए भी यूज नहीं हो सकती। हाँ, ये केवल इस अपना रनिंग के लिए हो सकती है, आप कहीं जाना आना है बस केवल उस मतलब से हो सकती है।
यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि अदर बाइक्स ही होती हैं। 125 सीसी में और 100 सीसी में कई सारी बाइक्स हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। उस पर आप अपना सारा सामान कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो घरेलू, और सारा सामान रख के ले जा सकते हो। तो उतनी स्ट्रेंथ इसमें दिखाई नहीं देती है। आगे बात करें कि ये बाइक न्यू है तो ये बाइक में कैसा परफॉर्मेंस करती है मार्केट में, ये भी आप इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि नई चीज़ का पता नहीं होता कि वो आगे किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। अच्छा परफॉर्म कर दिए तो अच्छी बात है, नया परफॉर्म करती है तो अच्छी बात है। लेकिन जो नए बायर्स हैं उनको जाहिर सी बात है किसी नई बाइक पे न जा करके जो एग्जिस्टिंग मार्केट में बाइक है जिनका कि ग्रोथ अच्छा है और जिनकी की सेल हर साल अच्छी होती है, तो अब जो लोग गाड़ी ज़्यादा बिक रही है इसका मतलब गाड़ी बढ़िया ही होगी, तो वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जो बाइक मार्केट में इसमें ज़्यादा बिक रही है वो सेल्स वगैरह देख सकते हैं कि सेल्स फिगर्स क्या कह रही हैं, कौन सी कंपनी की कौन सी बाइक ज़्यादा बिक रही है। तो जो ज़्यादा बिक रही है, ज़्यादा सोच न करके आप उस बाइक को सीधे डायरेक्टली ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप बहुत सारे गुमराह होने से बच जाएंगे कि ये अच्छा है कि वो ख़राब है, और उसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वो एक अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो उसके बेस पे आगे बढ़ो। क्योंकि आप नए राइडर हो तो आप गाड़ी को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाओगे जो कि अच्छी गाड़ी को मेंटेन करना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही एग्जांपल है कि आप महंगा स्मार्टफोन ले लो, लेकिन आप नए यूज करने वाले हो तो उसमें जो फीचर हैं वो आपके काम भी नहीं आने वाले, क्योंकि आप उसमें से 2% फीचर यूज करोगे तो आपको इतना पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आप उतना केयर भी नहीं कर पाओगे। तीसरा, उन पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो महंगी गाड़ियों की और जो ज़्यादा पड़ती है, तो कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। इसीलिए स्टार्टिंग वाले को लो बजट मोबाइल यूज करना चाहिए। उसी तरह से जो बाइक में नए नए पहली बार फील्ड में जा रहे हैं, बाइक लेना चाहते हैं, उनको भी लो बजट की बाइक यूज करनी चाहिए। उसके बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाए फिर वो आप कैसी भी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे उसमें 100 कमियाँ हों, 100 कमियों से वो 99 कमियाँ तो अपने आप अपनी ड्राइविंग से ही बचा के ले जाएंगे। जैसे टीवीएस राइडर की बात करूँ तो इसमें आपको माइलेज नहीं मिलता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस राइडर होते हैं उनको माइलेज वो अपने आप मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पीड को मेंटेन करके चलते हैं। उनको पता है कि कहाँ पर किस तरह की स्पीड में बाइक को चलाना है और कहाँ पर कौन सी स्पीड में बाइक को चलाना है। अब तो कंपनियों ने भी हेल्प कर दिया राइडर के लिए कि उन्होंने इकोनॉमी मोड भी दे दिया है कि इकोनॉमी मोड में चलाओगे तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। तो ये भी अब आज की डेट में नए राइडर को हेल्प करता है। तो उसके अलावा जो एक्सपीरियंस होल्डर राइडर होते हैं उनको पता भी होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिल जाती हैं, सही मिल जाती हैं, और कौन से फंक्शंस हैं वो किस तरह से कहाँ पर काम करते हैं। तो वो उसी हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन नए राइडर को पता नहीं होता है, तो कभी कभी जो है वो छोटी मोटी गलतियों में भी अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो इसीलिए उसको इससे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बाइक की कमियों की जो कि नए राइडर फेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, नए राइडरों के लिए सबसे बड़ी कमी इसमें दिखाई देगी उनको कि इसमें आपको किक नहीं मिलेगी। यानी कि नए राइडर जो हैं वो चाहते हैं कि किक से स्टार्ट करें गाड़ी, तो किक देखने को इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ियाँ अब सेल्फ स्टार्ट आ रही हैं। तो किक जो है वो जनरली बाइकों से हटाई जा रही है। तो नए राइडरों को जो है किक से गाड़ी स्टार्ट करने का आनंद नहीं मिलने वाला है। तो आप टीवीएस राइडर लोगे तो टीवीएस राइडर में ये चीज़ें हैं, बाकी अदर्स बाइक में किक आ रही है तो आप इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिखने मिलेगा। तो ये जो है ऑप्शन नए राइडर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है, यानी जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। दूसरी बात करें कि आज की डेट में गाड़ियों में इंजन किल स्विच आ रहा है, यानी कि अचानक कोई दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप स्विच से ही डायरेक्ट इंजन को बंद कर सकते हो। लेकिन टीवीएस राइडर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आप कहीं गिरते हो या कुछ बात होती है तो आप गाड़ी को बंद नहीं कर पाओगे, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और जब गाड़ी चलती रहेगी तो आपको रगड़ती भी रहेगी। तो ये नए राइडर के लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर राइडर होते हैं उनके लिए वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन नए राइडर में तो गाड़ी गिरनी है, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, उनको अच्छी तरह आता भी नहीं है, तो वहाँ पे वो अब वहाँ घिस जाएंगे। तो इसीलिए उनको यहाँ पे इंजन किल स्विच देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंट करेगा। आगे बात करते हैं, जो नए राइडर्स होते हैं उनको क्योंकि राइडिंग करनी है, उनको वो भी शॉर्ट डिस्टेंस पर करनी होती है, स्पीड कम रहेगी तो उनको माइलेज अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि उनका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, यानी कि उनकी पॉकेट पर ज़्यादा वजन पड़ने वाला है। तो इसलिए भी नए राइडरों के लिए दिक्कत होने वाली है। आगे बात करते हैं कि यदि इस बाइक को हम बारिश में रख देते हैं तो इसके कंसोल में जो है वो पानी चला जाता है, यानी पानी की बूंदें अंदर हो जाती हैं। तो वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बारिश में रखोगे तो वो पानी जो है अपने आप कुछ समय बाद उड़ जाता है। तो क्योंकि वो ग्लास होता है, ग्लास की वजह से वाटर जो है
अंदर वेपरेट हो जाता है और इसी वजह से पानी की बूंदें हमें अंदर दिखाई देती हैं। तो उससे आपके मीटर पर कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंसर्न है, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, तो आप उसको केवल इग्नोर कर सकते हो। इससे कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस बाइक में जो है आपको 4 कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। तो जो आपकी लुक सबसे बढ़िया दिखता है वो ब्लैक कलर में दिखता है। तो यदि किसी राइडर को दूसरे कलर में गाड़ियाँ पसंद हैं तो वो अपना शोरूम पर जाके देख लें उनको कैसा कलर लगता है, तभी डिसाइड करिए वो। डायरेक्ट जो है ऑनलाइन बुक ना कर दे कि ऑनलाइन बुक करके अपनी गाड़ी को डिलीवर करे, तो उससे उसको आगे बाद में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि मुझको कलर जो है वो बढ़िया नहीं मिला है। आगे बात करते हैं इसकी जो हेडलाइट है। इसकी जो हेडलाइट और टेल लाइट है दोनों ही सिग्नेचर लाइट हैं, दोनों ही एलईडी लाइट हैं। लेकिन जिस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया उस तरह से ये उतनी लाइट फोकस नहीं दे पाती जितना कि इनको देना चाहिए था। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा हुआ है, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सारी चीज़ें जो है आपको डिजिटली शो होती हैं। तो कभी कभी गियर फंसने की दिक्कत आती है। तो गियर फंसने की दिक्कत में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू राइडर हैं वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इसमें गियर फंस रहा है और इसका जो डिस्प्ले है वो मीटर में दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मैंने तो नई गाड़ी ली है। तो ये चीज़ें भी उनको इरिटेट कर सकती हैं, जिससे भी आप वो इस गाड़ी को लेने से बच सकते हैं। क्योंकि आपको एक दो सर्विस के बाद में वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन शुरू में दिक्कत देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, इसमें जो है चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है। जिस तरह से ग्लैमर एक्स्ट्रा की बात करें तो उसमें चार्जर दिया हुआ था, लेकिन किसी काम का नहीं था। लेकिन इसमें भी कंपनी चार्जर का सॉकेट दे रही है, उसको बंद करके दे रही है, उसकी जगह चार्जिंग पॉइंट दे नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है जल्दी कंपनी देना शुरू कर देगी, तभी हम उस पर बात कर पाएंगे कि किस तरह की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।